है 23% बढ़कर 23,456 करोड़ रहा। वहीं नेट प्रीमियम इनकम करीब 11.5% बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रही है। इन्हीं दमदार नतीजों और आगे की रणनीति पर एलआईसी के सीईओ एंड एमडी आर दोराईस्वामी से बातचीत कर रहे हमारे सहयोगी अनुराग शाह। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के द्वारा शानदार नतीजे पेश किए गए हैं। बाजार ने भी एलआईसी के नतीजों को सलामी दी है और एलआईसी के नतीजों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एलआईसी के सीईओ और एमडी आर दोराईस्वामी सर। सर, बहुत बहुत बधाई आपको शानदार नतीजों के लिए। बाजार भी उस नतीजों को सलामी दे रहा है और जो आपके पॉलिसी होल्डर है जो इस समय इंटरव्यू देख रहे हैं, अब उनके लिए मैं यही समझना चाहता था सर, आप जो 70वें साल के अंदर एलआईसी का प्रवेश हुआ है और आपने इसमें 1:1 के बोनस का भी ऐलान किया है, डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो और क्या आपको आपके मुताबिक है कि इस साल निवेशकों को, पॉलिसी होल्डर्स को एलआईसी ऑफर करने वाला है? धन्यवाद अनुराग। हमारा जो 2026 का जो नतीजा आया है वो बहुत अच्छा आया हुआ है। हम इसके पहले ही, ये नतीजे के पहले ही हमने 1:1 बोनस हमारा शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस किए हैं। अभी उसके ऊपर ये फुल ईयर का प्रॉफिट्स अनाउंस करने के बाद हमने एक डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, हर प्रति शेयर में 10 रुपये के डिविडेंड, वो बोनस के साथ। तो इसका मतलब बोनस के पहले के नंबर ऑफ शेयर्स के दुगुना है, 20 रुपये का शेयर। आपने 10 रुपए ऐलान किया है, शेयर होल्डर जो है उसको 20 रुपया मिलेगा। अभी का शेयर होल्डर जितने हैं उनको 20 मिलेगा जब उनको एक और शेयर मिल जाएगा। तो ये हमारा 2025-26 का परफॉर्मेंस के ऊपर हमने अनाउंस किए हैं। अभी जो हमारा 70th एनिवर्सरी जो है 1 सितंबर को, वो बहुत जल्दी आ रहा है, तो इसके पहले सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट हमारे सामने रहेगा, तो उसके ऊपर हम दूसरा एडिशनल डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएंगे, अभी बता नहीं पाएंगे। इसमें कुछ है 70th है, हम पॉलिसी होल्डर्स के लिए हम कुछ नया स्कीम्स या नया कुछ सुविधाएं लाने की कोशिश करेंगे। 70th एनिवर्सरी को मनाना है तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर, पिछले साल आपने जो डिविडेंड दिया था शेयर होल्डर्स को वो 12 रुपए था, इस साल 20 रुपए हो गया है, तो मतलब पिछले साल के मुकाबले आप करीब 66% ज्यादा डिविडेंड दे रहे हैं। या 2/3 इंक्रीज है, 67% की ग्रोथ डिविडेंड के ऊपर हम इस साल अनाउंस किए हैं। बिल्कुल सर, अभी हम देखें कि आगे चल के जो, क्योंकि एलआईसी एक बहुत बड़ा निवेशक भी है, आपके द्वारा शेयर बाजार की अलग अलग कंपनियों में पैसा निवेश किया जाता है, तो अब जो वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है तो इस निवेश की स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव होगा। और पिछले पूरे साल में क्या एलआईसी के द्वारा अच्छी मुनाफा वसूली की गई शेयर मार्केट से? हम तो एक बड़े निवेशक हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में। हमारा पॉलिसी होल्डर्स को जो हमने प्रीमियम इकट्ठा करके हमने फंड बना के रखे हैं, उसको अच्छी तरह से निवेश करके उससे रिटर्न ले आना हमारा एक बड़ा जिम्मेदारी है। उसको याद में रखते हुए हम हमारा निवेश का पूरा स्ट्रेटजी बनाते हैं। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हमारे लिए कुछ बहुत इम्पैक्टफुल नहीं होता है। हम ये देखते हैं अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी से अगर प्राइसेस कम होते हैं, वो हमको इन्वेस्ट करने का एक मौका करके हमने उनको मान के हम आगे जाते हैं। फिर भी हमको ये करना पड़ता है क्योंकि हर साल हमारा जो पार्टिसिपेटिंग बिजनेस पोर्टफोलियो में जो रिटर्न यील्ड हमने अज्यूम किए हैं पॉलिसी के प्रीमियम डिक्लेयर करने के पहले, उस यील्ड के हिसाब से हमारा एनुअल यील्ड होना चाहिए। इसको हम पूरी तरह से अचीव करने के लिए हम कुछ चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो भी करते हैं। तो वी नीड टू बुक प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स टू इंश्योर दैट आवर यील्ड the assumptions, underlying assumptions. So उसके लिए हम प्रोडक्ट शेयर्स बेचते भी हैं। उसके लिए अगर जब मार्केट कन्वीनियंट रहेगा उसका हिसाब से हम हमारा चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो भी करते हैं। पॉलिसी होल्डर का ध्यान सबसे पहले रखते हैं, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, हम देखें इस वित्त वर्ष के अंदर FY26 के अंदर जो आपके नॉन पार प्रोडक्ट का जो शेयर है इंडिविजुअल बिजनेस में वो करीब 35% तक हो गया है, तो किस तरह के नए प्रोडक्ट जो है आपके द्वारा ऑफर किए गए जिसका असर हमें दिखा? हमारा फोकस 2022 से एक नॉन पार पोर्टफोलियो बनाने के ऊपर रहा है।
हमने 2022 के बाद जितने भी नया प्रोडक्ट्स लाए हैं वो नॉन पार की पोर्टफोलियो में लाए हैं और इसका बहुत अच्छा रिसेप्शन भी है मार्केट में। खास करके हमारा नॉन पार सेविंग्स बहुत अच्छा चलाया है अभी तक। पिछले साल हमने थोड़ा जो नॉन पार प्रोटेक्शन में जिसमें हम बहुत बड़ा काम पहले नहीं कर पा रहे थे उसके ऊपर भी हमारा ध्यान दे पाए और फोर्थ क्वार्टर में खास करके हमारा नॉन पार प्रोटेक्शन का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। नॉन पार और बहुत सालों से एन्युटीज हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है हमारा टोटल पोर्टफोलियो में। तो नॉन पार सेविंग्स अभी उसके ऊपर नॉन पार प्रोटेक्शन और एन्युटीज तीनों के ऊपर ध्यान दें। पिछले 2 सालों से हमारा यूलिप के परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। वो भी मार्केट के वॉलेटिलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी करके हमारा पॉलिसी होल्डर्स उसको भी देखते हैं। तो यूलिप्स में भी बहुत अच्छा ग्रोथ पिछले साल आया है। सर नॉन पार प्रोटेक्शन की बात करें तो सर जो टर्म इंश्योरेंस की है तो उसमें ओवरऑल जो आपका पाई है उसमें काफी कम हिस्सा है टर्म इंश्योरेंस का, क्या उसमें बढ़ोतरी हो रही है? और एलआईसी भी चाहेगा कि टर्म इंश्योरेंस को ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर जब बात की जाती है तो टर्म इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होता है। और क्या हाल के दिनों में आपने अपने टर्म इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट है उसमें और रिवैम्प किया है? नहीं, हम जरूर ये मानते हैं कि भारत में जो इंश्योरेंस कवरेज है वो बहुत कम है। यस सर। तो हम प्रोटेक्शन में बहुत पोटेंशियल है हमारा। पर सिर्फ अभी ये भी देखा जा रहा है कि लोग इंश्योरेंस को एक एक्सपेंस के रूप में मानने की तैयारी अभी तक बहुत नहीं दिख रहा है, इसलिए तो प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ध्यान कम हो रहा है। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी